नमस्कार, प्रणाम। दूसरे चरण में आज मत डाले गए सभी विधानसभाओं में जो एक आज जो मत डाले गए हैं उसके समीकरण को लेकर मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले शुरुआती दौर से मैं चंपारण से शुरू करूँगा। जैसा कि बार बार हम बातें कर रहे हैं कि आज का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में एक बात सामने आई है कि इस बार जो प्रथम चरण में एनडीए को जो लीड महागठबंधन को जो लीड मिला था, इस चरण में थोड़ा सा लीड कम हुआ है, थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। मोदी के सभा कहिए या नीतीश के विरोध के बीच में थोड़ा सा मोदी कामयाब हुए हैं। बार बार मैं चर्चाएं कर रहा था कि थोड़ा सा इस चरण में मोदी मैजिक जो बार बार बात होता है, और नीतीश के जो समीकरण थे, जो चर्चाएं हम बार बार कर रहे हैं कि नीतीश के विरोध में जो समीकरण पूरे बिहार में चल रहे थे, इस बार थोड़ा सा बाउंस बैक हो गया है। इस चुनाव में बराबरी की लड़ाई है, कहीं भी जाइएगा कांटे के संघर्ष से वोटों के बिखराव हो रहे हैं। जेडीयू के वोटों के बिखराव हो रहे हैं, एनडीए के भी कुछ वोट टूट रहे हैं, लेकिन बीजेपी स्थिर बना हुआ है। बार बार हम चर्चाएं कर रहे हैं, पहले भी आप लोगों को बताते रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा सा स्थिर दिख रहा है। और जो वोट्स टूट रहे हैं, लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें एक बात आप याद रखिए कि सभी क्षेत्रों में जब आज लगातार जो बातें हुई, जो समीकरण चले, उसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पहले चरण में महागठबंधन काफ़ी बढ़त लिए हुए, इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है, खासकर नॉर्थ बिहार में, जो बार बार हम चर्चाएं करेंगे चंपारण के सीटों को लेकर, मुजफ्फरपुर के सीटों को लेकर, तब आप जान पाइएगा कैसे थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ। इसका अर्थ नहीं कि महागठबंधन पीछे है, आज भी बराबरी की लड़ाई है। थोड़ा सा एज तो है महागठबंधन को, लेकिन वोटों के बिखराव और जो बिखराव हो रहे हैं वह कहां हो जा रहे हैं कहना मुश्किल है, कारण कि वोटों का बिखराव है। लेकिन बिखराव अगर यह आरजेडी की तरफ जाता, फाइनली महागठबंधन की तरफ, तो निश्चित रूप से क्लीन स्वीप होता, 200 प्लस सीट जाता। लेकिन यह बिखराव ऐसे नहीं है। अब हम शुरू करते हैं एक एक सीट को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे चनपटिया। मित्रों, चनपटिया की हम बात कर रहे हैं। बेतिया में 3 सीटों पे, बेतिया जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में 3 सीटों पे मतदान हुआ, और तीनों सीटों के जो समीकरण है आपके सामने हम रख रहे हैं। बेतिया को की बातें जो हम कर रहे हैं कि चनपटिया में हुआ कि चनपटिया जो कांग्रेस, तीनों बेतिया के आज तीनों चरण में तीनों जगह जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी था, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और इधर तीनों सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी था। आमने सामने लड़ाई थी। लेकिन बेतिया जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में एक फैक्टर्स काम किया कि संजय जायसवाल ने टिकट बांटा था, ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिला था। थोड़ा सा ब्राह्मण यहाँ विरोध करते हुए दिख रहे हैं एनडीए को पश्चिम चंपारण में, जो हम चर्चाएं बार बार आपसे कर रहे हैं। तो चनपटिया में कांग्रेस ने बनिया जाति का अभिषेक रंजन को टिकट थमाया था और उमाकांत सिंह को टिकट थमाया गया था। और उसमें क्या हुआ कि रात उमाकांत सिंह और एक निर्दलीय वहां से कैंडिडेट थे, उनमें विवाद हो गया, और दोनों एक ही जाति से आते थे। उमाकांत सिंह जो मनीष कश्यप की हम बात कर रहे हैं, काफी विवाद हुआ था, मारपीट की नौबत थी, हाथापाई भी हो गई, जो बार बार आप देख रहे हैं। और दोनों का वोट, दोनों भूमिहार वर्ग से आते हैं, दोनों का वोट बट गया। और मनीष कश्यप मारपीट के आरोप लगाते हैं, पुलिस आती है, उमाकांत सिंह पर पैसा, भाजपा के कैंडिडेट हैं, उन पर लगता है। और बीच में थोड़ा सा वहां कांग्रेस के अभिषेक रंजन कंफर्टेबल जोन में दिख रहे हैं। कांग्रेस के अभिषेक रंजन बेतिया के चनपटिया सीट पर थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में हैं। अभिषेक रंजन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बनिया जाति से आते हैं, वोटों का बिखराव हुआ है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, कैंडिडेट बन गए थे मनीष, और मनीष युवा वर्ग से हैं, काफी पकड़े युवा वर्ग में। और रात के विवाद ने तो जैसे वहां पे समीकरण ही चेंज कर डाला। लग रहा था कि उमाकांत सिंह अंत तक लोग मान जाएंगे, बीजेपी के कैंडिडेट थे। लेकिन इस घटना के बाद वीडियो वायरल हुआ, और मनीष कश्यप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं। जैसे फील्ड में सोशल वर्क में एक्टिव है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। और यह
कारनामा वहाँ हो गया और अपने अभिषेक रंजन वोटों को लेकर वहाँ पे थोड़ा सा एज ले रहे हैं। डायरेक्ट नाम जैसे होता है कि चनपटिया में डायरेक्ट किसी चीज़ पर आप नाम नहीं ले सकते हैं कि कौन जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे 10,000 से ऊपर मार्जिन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चनपटिया में कांग्रेस लीड बनाए हुए है। सेकंड बात हम करते हैं बेतिया। देखिए बेतिया में जो हो रहा था कि बागी उम्मीदवार या दूसरे पार्टी से उम्मीदवार वोट काटेंगे, हुआ नहीं, डायरेक्ट टक्कर हो गया कांग्रेस और भाजपा में और कड़ा संघर्ष है। इसमें रेणु देवी भाजपा से हैं, मदन मोहन तिवारी विधायक है, रेणु देवी 4 बार विधायक रही हैं, नौनिया जाति से आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग सॉलिड मतदान कर गया है बेतिया के सीट पर। वहीं मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं और उनको भी फॉरवर्ड का वोट मिला है, लेकिन अंत में कुछ वोट फॉरवर्ड के वोट्स बीजेपी की तरफ भी गया, इसलिए सीट फंस गया है। कौन जीतेगा, महागठबंधन या कांग्रेस, कहना मुश्किल है बेतिया में। बार बार याद रखिए कि बेतिया में फिर पिछले बार 1000 मतों के फासले से निर्णय हुआ था, वहाँ बेतिया में फिर इस बार मैं कह रहा हूँ जो सूचनाएं मिली है उसके अनुसार बेतिया में भी कांटे के संघर्ष होगा, कोई भी 1000 वोट से जीत सकता है। और अब चलते हैं नौतन, पश्चिम चंपारण का एक सीट है नौतन। देखिए वहाँ क्या हुआ, सुबह में चुनाव चल रहा था, एकाएक जो वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट थे नारायण प्रसाद, कल शाम तक माना जा रहा था कि लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, लेकिन सुबह में बाउंस बैक कर गए। बाउंस बैक कैसे किए बता रहे हैं भाजपा के नारायण प्रसाद, कारण कि वहाँ पे मोहम्मद कामरान वहाँ कैंडिडेट हैं कांग्रेस से और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में तीनों कोण की लड़ाई चल रही थी। सुबह तक 10 बजे तक सब ठीक था, एकाएक कहीं से मैसेज होता है, आम जनता में बात चली जाती है कि कांग्रेस वहां थोड़ा सा पिछड़ रहा है, इसीलिए मुस्लिम मतदाता जो वहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार हैं नौतन में, मनोरमा देवी, उनके साथ जाने लगा और वहाँ पे जादव वोट भी बढ़ गए और कुछ वोट जादवों का भाजपा में गया नौतन में। इसीलिए नौतन में जो लड़ाई फंसा, बाहर दिख रहे थे बीजेपी के उम्मीदवार लड़ाई से, बाउंस बैक कर गए हैं। जीत जाए तब भी नहीं कहा जाएगा, कारण कि मनोरमा देवी और कांग्रेस के प्रत्याशी कामरान में वोट बटे। 10 बजे से एक ध्रुवीकरण हुआ, अंत मामला वहां पे रोमांचक लड़ाई के दौर में पहुंच गया। कहना मुश्किल है 10,000 से नीचे मार्जिन रहेगा, 5,000। और नारायण शाह को, यहाँ बीजेपी के नारायण शाह को कमजोर आंक के, कल तक मीडिया से लेकर सभी लोग कमजोर आंक के चल रहे थे, लेकिन आज चुनाव के बाद वहाँ नारायण शाह बाउंस बैक कर गए हैं। फिर आते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में आज 6 सीटों पर चुनाव था और देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि पूर्वी चंपारण में भी कड़ा संघर्ष है, कड़ा संघर्ष। अगर कोई कह दे कि यहाँ बीजेपी जीतेगा या भाजपा लीड लेगा, कहना मुश्किल है। चर्चाएं हम कर रहे हैं, यहाँ 2 सीटों पे लोजपा भी मजबूत लड़ाई में है, केसरिया और गोविंदगंज, जो हम चर्चाएं कर रहे हैं और जो बातें हम कर रहे हैं कि पूर्वी चंपारण की जो 6 सीटें हैं उसमें बराबरी की लड़ाई है, नेक टू नेक फाइट है। बात हम करते हैं गोविंदगंज का। देखिए गोविंदगंज में 10 बजे तक सब चीज, 11 बजे मान लीजिए, 11 बजे से जो सूचनाएं आना शुरू हुई कि लड़ाई बीजेपी और लोजपा के बीच हो गया है। जो लड़ाई, जब एक मैसेज फ्लो हुआ कि लड़ाई बीजेपी और लोजपा के बीच में हुआ, तो 10 बजे तक जो मुस्लिम कांग्रेस में गए थे वह मुस्लिम 10 बजे के बाद लोजपा में जाने लगे। एकाएक लग रहा था कि भाजपा यहाँ अधिक मतों से जीत जाएगा, लेकिन मुस्लिम बाउंस बैक कर गए। राजन तिवारी लास्ट आते आते 5 बजे तक, जब वोट जैसे लगने लगता है ना कि चुनाव में जो है मित्रों कि फलना कैंडिडेट लड़ाई से बाहर हो गया, तो विधानसभा का चुनाव है, मैसेज, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैसेज फ्लो होता है, सभी के कार्यकर्ता लगे हुए थे। थोड़ा सा वहां पे रवीश कुमार के भाई जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं ब्रजेश पांडे, तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं और वहां पे हो सकता है कि बीजेपी बाजी मार ले, वहां पे हो सकता है बाजी मार सकता है। जो चर्चाएं हो रही है कि गोविंदगंज में कांटे के संघर्ष है, लेकिन थोड़ा सा बीजेपी को एडवांस है, कारण कि लगातार भूमिहार वोटर्स बीजेपी के, जो चर्चाएं हम पहले आपसे किए थे कि गोविंदगंज में 70,000 ब्राह्मण वोट है, तीनों कैंडिडेट ब्राह्मण हैं और वोटर्स जो थे भूमिहार वोटर्स, वह राजू तिवारी के अगेंस्ट में मतदान आज कर गया। कर जाने के बाद उनके व्यक्तिगत जो संबंध है
उससे हम बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों से संबंध हो सकता है, लेकिन मूल जो मतदाता है गोविंदगंज का, वह भाजपा के साथ भूमिहार वोटर शिफ्ट कर गए। इसीलिए वहां भाजपा मजबूत है और ब्राह्मण का वोट 3 भागों में बटा। और एक वहां पे हम बार बार कह रहे हैं कि सर्वेश तिवारी गोविंदगंज में एक कैंडिडेट थे जो राजू तिवारी को काफी परेशान किए हैं 3-4 पंचायत में, और एक कुशवाहा कैंडिडेट थे। इसीलिए थोड़ा सा सर्वेश तिवारी या जो लड़ाई का, देखिए राजू तिवारी 10 बजे तक हार रहे थे चुनाव, वहां पे मुस्लिम वोटर शिफ्ट करते हैं और वहां से लड़ाई बन जाता है, कीन कॉन्टेस्ट हो जाता है। और यही बार बार गोविंदगंज के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं कि कांग्रेस जब लगा कि लड़ाई से बाहर कांग्रेस हो चुकी है, तो फिर वहां पे एक समीकरण हुआ और मुस्लिम मतदाता लोजपा पर मतदान करने लगे गोविंदगंज में। सोचिए किस तरह से समीकरण बदले हैं। और कड़ा संघर्ष में बीजेपी और वहां पे कांग्रेस 3 नंबर पे जाते हुए दिख रहा है, और बीजेपी गोविंदगंज में सीट निकाल सकता है। जो बातें हम कर रहे हैं कि बीजेपी गोविंदगंज में सीट निकाल सकता है, राजू तिवारी दूसरे नंबर पे जा सकते हैं, या मुस्लिम मतदाता और जो शांत मतदाता हैं या गोविंदगंज में यदि राजू तिवारी के साथ हों तो फिर हो सकता है कि राजू तिवारी भी जीत जाए। लेकिन वहां पे समीकरण थोड़ा सा राजू तिवारी के पक्ष में नहीं दिख रहा है, वहां पे समीकरण बीजेपी के पक्ष में। कीन कंटेस्ट है मान रहे हैं, लेकिन 10,000 से ऊपर का मामला जा सकता है। फिर हम चलते हैं आपके बहुत चर्चित सीट केसरिया पर, जो हम चर्चाएं बार बार आप लोगों से कर रहे हैं कि केसरिया में क्या हुआ। देखिए चर्चाएं जो बार बार हो रही है केसरिया में, आज भी सुबह से शाम तक आपाधापी का माहौल था। कौन जीतेगा फिर कहना मुश्किल है। कड़ा संघर्ष है केसरिया में, पूर्वी चंपारण के सबसे हॉट सीट बन गया है, कारण कि सभी के बागी मैदान में और वोट के साथ मैदान में। चुनाव में भी वही हुआ। देखिए इस बार चर्चाएं हम कर रहे हैं कि फिर लास्ट तक लोग शाम तक कह रहे थे कि वहां से जो सूचनाएं आ रही थी कि शालिनी मिश्रा को थोड़ा एज मिल रहा है, लेकिन समीकरण जो फंसे हुए हैं, राजद भी लड़ाई में पूर्णतः था। आज महेश्वर सिंह भी मुस्लिम वोट ले रहे थे, कुशवाहा वोट भी निकाल रहे थे, राजपूत वोटर्स को निकाल रहे थे, और रामशरण यादव का भी वहां पे लोजपा से कैंडिडेट हैं जो लड़ाई में हम बातें कर रहे हैं, उनको भी कमजोर नहीं आका जाए। और जब तक वहां पे देख रहे हैं कि शालिनी मिश्रा, शाम तक जो सूचनाएं थी, देखिए क्या हुआ। 12 बजे तक महेश्वर सिंह भी मजबूत लड़ाई में थे, थोड़ा सा बैक जाते हुए दिखे। उसके बाद थोड़ा सा मायूस वहां मतदाता रहा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केसरिया में सिर्फ 46% मतदान हुआ, कारण कि राजद के जो कैंडिडेट्स थे वो थोड़ा सा भित्रघात की स्थिति में कमजोर दिख रहे थे। मुस्लिम मतदाता भी बट रहा था, यादव मतदाता भी बट रहा था। आज दिन भर वही समीकरण चलते रहे, और केसरिया में कौन जीतेगा कहना मुश्किल है। केसरिया विधानसभा में आज के डेट में भी मैं कह रहा हूं कि कोई भी विधायक बन सकता है। अंत में लोग कह रहे हैं कि शालिनी मिश्रा को, जेडीयू को थोड़ा एज है, लेकिन क्या होगा, मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है केसरिया को लेकर कि कोई जीत सकता है। लोजपा के रामशरण यादव भी यादव वोट काटने में मजबूत रूप से यादव वोट काटे हैं, जमीनी नेता हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी कुछ वोट मिल गया पिछड़े वर्ग का, इसीलिए रामशरण यादव को भी कमजोर नहीं आका जा सकता है चुनाव में। उसके बाद हम बात कर रहे थे महेश्वर सिंह का भी। महेश्वर सिंह राजपूत आज एग्रेसिव थे, पूरे एग्रेसिव थे दिन भर, जिस तरह से शालिनी मिश्रा को लेकर भूमिहार एग्रेसिव थे। और अंत तक शालिनी मिश्रा के बारे में इसलिए चर्चाएं हो रही है कि शालिनी मिश्रा को ब्राह्मण ने मतदान किया, ब्राह्मण मतदाताओं ने अंत में कोई जाप का कैंडिडेट था उसको छोड़कर शालिनी मिश्रा के साथ चले गए, फाइनली शिफ्ट किए। और जो चर्चाएं हो रही थी, वोट नहीं टूटा, इसीलिए शालिनी मिश्रा को केसरिया में थोड़ा सा एज मिलते हुए दिख रहा है। हम आगे बढ़ते हैं पूर्वी चंपारण के अगले सीट पर, कल्याणपुर। देखिए कल्याणपुर में अजीब गरीब ढंग से आज दिन भर देखा गया कि काफी मतदान हुए, लाइन लगे हुए थे, और आमने सामने के टक्कर में वहां पे आमने सामने मनोज यादव राजद से हैं और सचिंदर सिंह भाजपा से हैं। कड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन अंत तक 5 बजते थोड़ा सा पलड़ा मनोज यादव का भारी हो गया, कारण कि जो बासपा के कैंडिडेट थे चांद बाबू, वे वोट मुस्लिमों का नहीं निकाल पाए और मुस्लिम का वोट शिफ्ट कर गया। और 2-4 गांवों में देखिएगा तो एक ब्राह्मण कैंडिडेट वहां सचिंदर सिंह के कुछ वोट निकालने में कामयाब हो गए, ब्राह्मण वोट। इसीलिए
इसीलिए लड़ाई वहाँ फंस गया। और फंसने का अर्थ है कि एनडीए हो सकता है मनोज यादव वहाँ 10,000 से ज़्यादा से चुनाव जीत जाएं कल्याणपुर में। चलिए आप चलते हैं पिपरा। पिपरा की बातें हम कर रहे थे। लड़ाई वहाँ त्रिकोणात्मक है। पिपरा विधानसभा, वहाँ पे टिकट भाजपा का वहाँ के विधायक थे श्याम बाबू यादव। और श्याम बाबू यादव के बाद हम जो चर्चाएं कर रहे हैं कि श्याम बाबू से लड़ाई था। अवधेश कुशवाहा निर्दलीय थे, उन्होंने स्वर्ण वोट पर सेंधमारी कर ली, कुशवाहा वोट तोड़ लिए। और वहाँ पे हसुआ हथौड़ा का जो कैंडिडेट था राजमंगल कुशवाहा, वे थोड़ा सा बेनिफिट में हैं, लेकिन क्लोज कंटेस्ट है भाजपा से। मुश्किल से 5,000 के बीच में लड़ाई है पिपरा में। और राजमंगल यादव जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं, 5 दिन पहले तक लड़ाई में नहीं थे। एकाएक फेनहारा तेतरिया से लेकर यादव कमिट होते हैं। और पिछले बार माना जाता है कि जो श्याम बाबू यादव भाजपा से जीतने में कामयाब थे, श्याम बाबू यादव को आज यादवों ने मतदान नहीं किया है, इसीलिए मामला वहां फंसा हुआ है। और माना जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ हथौड़ा वहां चुनाव जीत सकता है। फिर हम चलते हैं केंद्रीय मधुबन सीट पर हम चलते हैं। मधुबन की बातें हो रही थी। मधुबन विधानसभा में अंत होते होते माना जा रहा है कि इस बार फिर वहाँ के जो विधायक हैं वो रिपीट कर जाएंगे। कारण कि जाप के जो प्रत्याशी थे, जो चर्चाएं हम कर रहे हैं कि जाप के प्रत्याशी वहाँ शिवजी राय थे और वे जादव वोट काटने में सफल रहे हैं। इसीलिए वहाँ पे सीताराम सिंह के बेटे राणा रणधीर भाजपा से स्ट्रगल कर रहे थे। वोट की गलबंदी रात में हुई और थोड़ा सा मजबूत लग रहे हैं। वहाँ पे राजद के मदन शाह थे, लग रहा था कि चुनाव जीत जाएंगे 2 दिन पहले तक। लेकिन चुनाव जो है, जो चर्चाएं हम कर रहे हैं, वह चर्चाएं अंत तक वहाँ पे बीजेपी थोड़ा सा लीड ले रहा है। वहाँ से राणा रणधीर फिर चुनाव तीसरे बार जीत जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरसिद्धि का। देखिए हरसिद्धि में कड़ी लड़ाई है। हरसिद्धि का जो हम बातें कर रहे हैं, वहाँ पे नागेंद्र बिहारी है राजद से और कृष्णनंदन पासवान है। 10 बजे तक वहाँ रालोसपा को भी वोट मिल रहा था, लेकिन अंत आते आते 12 बजे के बाद जो कुशवाहा वोट रालोसपा में जा रहा था, वे वोट 12 बजे के बाद शिफ्ट करने लगे। और कहाँ शिफ्ट किए, फाइनली रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अगर कुशवाहा वोटर्स राजद में शिफ्ट किए कि भाजपा में शिफ्ट किए 12 बजे के बाद, कहना मुश्किल है। लेकिन हरसिद्धि की जो हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत लड़ाई है और मामला 2,000-3,000 पे अटक गया है। कोई भी कैंडिडेट, लगातार बातें हरसिद्धि में हुई, कोई भी कैंडिडेट 3,000 के लगभग वोटों से जीतेगा। मित्रों, जब जहां भी मार्जिन 3,000 का हो, वहां चुनाव में जो बातें होती है 3,000 मार्जिन पे आप नहीं निकाल सकते हैं कि वहां पे कौन जीतेगा। बहुत ही कीन कॉन्टेस्ट है। भाजपा के कृष्णनंदन पासवान को भी वोट मिला है वहां, और नागेंद्र बिहारी फॉरवर्ड वोट निकालने में कामयाब रहे हैं। समझिए कि हरसिद्धि में क्या हुआ है कि नागेंद्र बिहारी हरसिद्धि में फॉरवर्ड वोटर्स का वोट निकालने में बहुत सारे गांवों में कामयाब रहे हैं। और उनका जो मुस्लिम और यादव समीकरण 100% रहा है। कहने का तात्पर्य है कि नागेंद्र बिहारी और कृष्णनंदन पासवान में वहां कीन कॉन्टेस्ट है, कोई भी जीत सकता है। बहुत ही क्लोज लड़ाई है, 3,000 मार्जिन रहेगा। फिर आगे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बाद मित्रों, इन सब विधानसभाओं पर बात करने के बाद हम चलते हैं थोड़ी देर बाद फिर लाइव होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।